फिनटेक कंपनी फोनपे ने दिल्ली के एक इवेंट में डिजिटल फर्स्ट एंटरप्राइज असिस्ट रजिस्ट्रेशन लॉन्च किया है। इस इवेंट में फोनपे ने माइक्रो एंटरप्राइजेस के एम्पावरमेंट के लिए सिडबी के साथ हाथ मिलाया है। इस खास मौके पर एमएसएमई मिनिस्टर जीतन मांझी भी मौजूद रहे, वहीं उनके साथ सिडबी की जीएम वाईएस कुमारी भी मौजूद थी। इस लॉन्च के साथ ही फोनपे पहली फिनटेक कंपनी बन गई है जो मर्चेंट्स को सीधे तौर पर एंड टू एंड डिजिटल सॉल्यूशन प्रोवाइड कराती है। लेकिन इस इवेंट को लेकर बड़ा सवाल उठ रहा है कि फोनपे और सिडबी के साथ आने से छोटे व्यापारियों को क्या मदद मिलेगी। इसमें एमएसएमई का क्या रोल होने वाला है, क्या सरकार की तरफ से भी छोटे व्यापारियों को कुछ मदद दी जाएगी। इन तमाम सवालों का जवाब आपको आगे इस वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं गुंजन मित्तल और आप देख रहे हैं मनी 9। सबसे पहले हम इस इवेंट के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ये इवेंट क्या था और इवेंट में क्या कुछ बातें की गई। तो आपको बता दें कि दिल्ली में फोनपे ने इस इवेंट को किया, जिसमें डिजिटल फर्स्ट एंटरप्राइज असिस्ट रजिस्ट्रेशन लॉन्च किया गया, जहां सिडबी के साथ फोनपे का एमओयू एक्सचेंज किया गया है। इसके साथ ही अब फोनपे बिजनेस ऐप पर छोटे बिजनेसमैन अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, जिसके बाद उनको ऑनलाइन ही एक सर्टिफिकेट मिलेगा, जिससे छोटे व्यापारियों को आगे सरकारी योजनाओं में लाभ लेने में आसानी होगी और साथ ही इस सर्टिफिकेट के जरिए ही व्यापारियों का आसानी से लोन भी मिल सकेगा। इस लॉन्च पर बात करते हुए फोनपे के फाउंडर समीर निगम ने कहा है कि बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए और साथ ही आसानी से लोन देने के लिए फोनपे बिजनेस लाया जा रहा है। इससे केवाईसी भी आसानी से होगी। समीर निगम ने आगे कहा कि इस लॉन्च से छोटे व्यापारियों को फायदा पहुंचेगा। उनकी आइडेंटिटी के लिए एक कदम उठाया जा रहा है। इस कदम से लोन और गवर्नमेंट की योजनाएं, टैक्स में छूट, बिजनेस अकाउंट खोलने की सुविधा और डिजिटल पेमेंट का लाभ आसानी से मिलेगा। उन्होंने आगे कहा कि आज एयरपोर्ट से लेकर सब्जी बेचने वाले तक के पास ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा है और यूपीआई मार्केट पर सबसे ज्यादा फोनपे का कब्जा है। समीर निगम ने सिडबी के बारे में बात करते हुए कहा कि सिडबी ने पहले ही 2.74 करोड़ माइक्रो एंटरप्राइजेस को आईडी दे दिया है और आने वाले 4 से 5 सालों में इस नंबर को और आगे बढ़ाना है। वह इस मौके पर बात करती हुई सिडबी की जीएम वाईएम कुमारी ने कहा कि उनके सिडबी की प्लेटफॉर्म पर अब 2.7 करोड़ से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए हैं। उन्होंने फोनपे की तारीफ करते हुए कहा है कि फोनपे देश में सबसे बड़ा ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म है। वाईएम कुमारी ने आगे कहा कि मिनिस्ट्री की गाइडेंस में रहकर क्लस्टर में बने रहने की कोशिश रहेगी। साथ ही फोनपे के साथ मिलकर काम करने का मकसद छोटे व्यापारियों का लोड कम करना है। छोटी एंटिटीज को फोनपे के साथ लिंक करके डेटा पावर बना सकते हैं, जिससे माइक्रो एंटरप्राइजेस का डेटा भी कलेक्ट होगा। इस कदम से डिजिटल हब को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने आगे कहा कि छोटे व्यापारियों को जिस लोन के लिए 15 से 20 दिन का समय लगता था, जो अब कुछ ही घंटों में अप्रूव हो जाएगा। लेकिन ये तो सिडबी का अपना दावा है। अब लोन कितने टाइम में अप्रूव होता है, ये तो अब आगे देखने वाली बात होगी। वहीं इस खास मौके पर बात करते हुए एमएसएमई मिनिस्टर जीतन मांझी ने एमएसएमई की तारीफ करते हुए कहा कि 2020 से अभी तक 29 करोड़ लोगों को एमएसएमई ने रोजगार दिया है। उन्होंने सरकार की तरफ से जरूरतमंदों को समर्थन देने की भी बात कही। उन्होंने आगे कहा कि हम सबको सरकारी नौकरी नहीं दे सकते हैं, तो उसका एक ही उपाय है कि हर हाथ रोजगार दिया जाए। उसके लिए बिजनेस का सहारा लेना ज्यादा सही है। इससे छोटे एंटरप्रेन्योर्स को मदद मिलेगी। ये तो हुई बात आज के इवेंट की। आइए अब थोड़ी बातें फोनपे की कर लेते हैं। तो आपको बता दें कि फोनपे भारत की एक डिजिटल पेमेंट सेवा कंपनी है। इसका हेड ऑफिस बेंगलोर में है। साल 2016 में इस ऐप की शुरुआत हुई थी। ये ऐप 11 इंडियन लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। वहीं फोनपे को 50 करोड़ से ज्यादा यूजर्स इस्तेमाल करते हैं। अब फोनपे और सिडबी के साथ हाथ मिलाने के बाद छोटे व्यापारियों को कितना लाभ पहुंचता है, ये तो देखने वाली बात होगी। ऐसी ही फाइनेंस से जुड़ी आप खबरों के लिए देखते रहिए मनी 9। ग्लोबल संकेतों के दम पर कैसे खुलेंगे हमारे बाजार, क्या कह रही हैं खबरें और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स, किन शेयरों में बनेगा पैसा, बाजार खुलने के बाद क्या खरीदें, किन शेयरों को करें पोर्टफोलियो से बाहर, कैसा रहा बाजार का दिन भर का कारोबार, कैसे तैयार करें कल के बाजार की स्ट्रैटेजी। इन सब सवालों के जवाब जानिए मेरे साथ ओपनिंग बज और क्लोजिंग बज में इन वक्त पर सिर्फ मनी 9। मनी 9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी 9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी 9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी 9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी 9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी,
स्टैंडर्ड और VIP। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर Money9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए Money9 के YouTube पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।